मुझे पता है मेरे हाथों में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब माइक हैंड ओवर करते हैं हमारे नए एम्बेसडर को। तो एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां गाइस, गिव इट अप मिस्टर अनुज शर्मा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से चाहता हूं कि एक बार अब तक की सबसे जोरदार ताली ऊपर वाले के लिए होनी चाहिए, जिसको भी हम मानते हैं। क्योंकि आज हम सभी साथी जितने भी यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति ने बुलाया होगा, किसी न किसी व्यक्ति ने हमें एक पास दिया होगा और हमें बोला गया होगा कि हमें दिल्ली चलना है, एक ऑडिटोरियम के अंदर जाना है और वहाँ पर एक शो को देखना है। एक व्यक्ति हमारे बीच में आया, लेकिन उसको भेजने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति है जिसको हम भगवान अल्लाह बोलते हैं। वो ऊपर वाला है, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग अपने अपने घरों से चलकर, कोई आदमी 1 किलोमीटर, कोई आदमी 1000 किलोमीटर और कोई आदमी 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया है। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है, उसका नाम है ऊपर वाला। तो मैं चाहता हूँ दिल से ऊपर वाले के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ऐसे कितने साथी जो पहली बार ऐसे माहौल का हिस्सा बन रहे हैं, पहली बार, जिन्होंने पहले ऐसा कभी शो नहीं देखा, पहली बार आए हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं। ऐसे है ना? तो मैं चाहता हूँ एक बार जितने भी हमारे ऑलरेडी जो हमारे साथ पहले से ज्वाइन है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, न्यू एसोसिएट हैं जो होने वाले हैं, और हमारे नए मेहमान जितने भी हैं, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि आज मुझे मेरे कंधों पर ये एम्बेसडर की बेल्ट आई है। और इस बेल्ट को लेने के लिए मैं ही नहीं, जब कोई व्यक्ति एसलीपीएस वेलनेस में आता है तो एक सपना देखता है कि मैं भी कभी एम्बेसडर बनूंगा। तो आज मुझे एक एम्बेसडर की बेल्ट मिली है, ये मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है। और मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूँ, आज जो बेल्ट मेरे कंधों पर है, आप विश्वास करिए मेरे पर, आप विश्वास करिए मेरे सभी अपलाइन पर, आप विश्वास करिए आप अपने सभी अपलाइन पर, विश्वास करिए कंपनी पे। एक दिन ऐसा आएगा, एक जो बेल्ट आज मेरे कंधे पर है, ये आप सभी के कंधों पर हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। ये बेल्ट 101% आने वाले कुछ समय के बाद आपके कंधों पर आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्त, आज जो भी कुछ मेरे पास है, जो भी कुछ आज मुझे मिला है यहाँ पर, उसके पीछे अगर क्रेडिट जाता है तो एक महान कंपनी, हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल, सबसे बेमिसाल एक ऐसी कंपनी जो अब से लगभग 10 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर आई। और हिंदुस्तान के अंदर जब ये कंपनी आई तो इस कंपनी ने सिर्फ एक ही काम किया कि पिछले 10 साल के अंदर मेरे जैसे नाकामयाब लोगों को गली मोहल्ले से उठाकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर ऑडिटोरियम के अंदर स्टेज तक पहुंचाया है। उस कंपनी का नाम एसलीपीएस वेलनेस। आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल पर हैं। उसके पीछे आज क्रेडिट है आज कंपनी का। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, लेकिन उसमें मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मैं दुनिया की सबसे महान कंपनी AWPL का बिजनेस पार्टनर हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्त, ये कंपनी अब 10 साल के अंदर इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है, या मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, या आप सभी लोग यहाँ पर आ पाए हैं, तो उसके पीछे एक ऐसी शक्ति जिनको आज हम कलयुग का भगवान मानते हैं, वो कोई और नहीं, एसलीपीएस वेलनेस MD एंड CEO, हम सभी के गुरु संजीव कुमार से जोरदार तालियां हो जाए। अगर उनकी कंपनी नहीं बनाते तो आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं,
आज हम लोग कहीं ना कहीं पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पर नौकरी, दुकानें, खेती जो भी कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से सपने पूरे नहीं होते। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि आज हमें दुनिया की महान कंपनी और दुनिया के महान MD हम लोगों को मिले। और दोस्त, मैं आप तो लोगों की तरह ही बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे पिछले 7.5 साल मुझे हो चुके हैं। 7.5 साल के अंदर एक आदमी को कामयाब करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसे 2 महान लोग इस धरती पे मुझे मिले। मैंने कितनी बार गलती करी होगी ये मैं भी नहीं जानता, बहुत बार मैंने गलती करी होगी, लेकिन मेरे अपलाइनों ने मुझे एक बार नहीं बहुत बार बैठा के समझाया कि ये गलत है, ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपने अपलाइन की बात को कभी ना नहीं बोला। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, जो आप बोल रहे हो वो सत्य होगा। और मेरे लिए मेरे दोनों अपलाइन मेरे लिए कोई इंसान नहीं है, मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार शिव कुमार गुरुजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं शिव कुमार गुरुजी हमारे बीच में लगातार 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे वो अपना समय, अपनी नॉलेज, अपना एक्साइटमेंट हमें देते रहते हैं, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इस हॉल का हिस्सा बन पाए। और दोस्त, किसी व्यक्ति को एक कामयाबी की राह दिखाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति धरती पर उतर के आता है। कोई ना कोई आपके जीवन में भी आया होगा जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं। तो मेरे जीवन में अब से 7.5 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे जमीन से उठाकर, जहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये आप लोगों के सामने सब कुछ आज है। तो मैं चाहता हूँ एक बार अब तक की सबसे जोरदार तालियां हम सभी के गुरु माँ गुरुजी श्रीपाल महिपाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप लोगों ने भी, जितने भी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने हमें से एक चीज देखी होगी, हम लोग महिपाल गुरुजी के पास किसी भी समस्या के लिए जाते हैं, किसी भी समस्या के लिए, एक छोटी सी समस्या ले लो या बहुत बड़ी समस्या ले लो, हम जैसे उनके पास जाएंगे, आप लोग एक बात याद करना, और आप याद करिए, जैसे हमने उनसे हाथ मिलाया, हाथ मिलाते ही 99% समस्या का एंड हो जाता है, आया ना। और बची तो 1% समस्या है, सिर्फ 1% समस्या, वो पता है आपको कब हल होती है? उनके बोले बिना, उनके मुस्कुराते ही वो 1% समस्या भी खत्म हो जाए। सोचिए, हमारे पास एक ऐसी अपलाइन है जो बिना बोले हमारी से बड़ी समस्या को खत्म कर देते हैं। दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं स्लीपलेस वेलनेस में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हमारे MD साहब बहुत बड़े अच्छा इंसान हैं। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे 2 अपलाइन हैं। और ये सभी कहीं ना कहीं, मैं तो इतना ही मानता हूँ कि गलती से पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर दिए होंगे, जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे अपलाइन और इतने अच्छे MD साहब मुझे मिले, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया। आप लोग अभी देख रहे होंगे, जब मैं रथ में चढ़ के आ रहा था, मैंने कितना कमाया वो बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उस रथ में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के अंदर एक रथ में आने के लिए ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 1 लाख करोड़ भी कमाया होगा, और ऐसा सम्मान उनको आज तक नहीं मिला होगा जैसा आप लोग यहाँ पर देखते हैं। उनके पास अथाह पैसा होगा, लेकिन उनके पास ऐसा सम्मान, जो आज आप देख रहे थे, रथ पे मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद मेरे जितने भी लीडर्स हैं, जितने मेरी कोर टीम का हिस्सा हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज मेरे पास बेल्ट है, ये आप सभी के साथ की वजह से आज मुझे मिली है। और मेरा वादा है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, चाहे आज आपका रैंक डायमंड है, अगले 2 साल के अंदर ये अम्बेसडर की बेल्ट आपके कंधे पर लाने के लिए मैं 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, अगले 2 साल के अंदर। उन सभी का धन्यवाद जो मेरी टीम में, उन्होंने चाहे डेंटोडॉग लेके भी ज्वाइन किया हो, उनका भी धन्यवाद। जो ब्रॉन्ज बने, उनका भी धन्यवाद। जो सिल्वर है, गोल्ड, प्लेटिनियम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसकी वजह से मेरे को एक SPV मिला है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद
जो मुझे छोड़ के चला गया, उसका भी धन्यवाद। क्योंकि लोग जब हमें छोड़ के जाते हैं ना, तो वो इसलिए छोड़ के नहीं जाते हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। लोग इसलिए छोड़ के जाते हैं, उनको भरोसा होता है ये हमारे बिना भी कर जाएगा, वो इसलिए छोड़ के जाते हैं। दोस्तों, आप मेरे बारे में जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन है सब जानते हैं, लेकिन मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 2 बातें ही आपसे करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ 2 बातें। मैं इस कंपनी में आने से पहले क्या था और इस कंपनी में आने के बाद में क्या हो गया, जानना चाहते हैं? सारे लोग जानना चाहते हैं? दोस्तों, नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पे एक शहर है ग्रेटर नोएडा। अब से कुछ सालों पहले जब मेरा जन्म हुआ, हर परिवार के अंदर हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग बैठे हुए हैं। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ। मेरे परिवार में मेरे दादाजी से लेकर अब तक मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मेरे घर में सब पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन से सब ऊपर है। मैं ही एक ऐसा हूँ जो सिर्फ इंटर हूँ। सब मेरे से ऊपर ही है। किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई MBA कर चुका है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं। मैं पूरे खानदान में इकलौता ऐसा हूँ कि जो सिर्फ 12th हूँ। सब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, सब अच्छी नौकरी में। तो मेरे जो घर वाले थे उनका भी मेरे पीछे एक ही सपना था कि ये लड़का बड़ा होगा और ये भी कहीं ना कहीं नौकरी करेगा और हमारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं आया कि मैं कहीं नौकरी करूं। धीरे धीरे करके जीवन चलता रहा। जैसे मेरी उम्र हुई कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, मेरा मन नहीं था नौकरी करने का, लेकिन फिर भी मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर मैंने सेल्स के अंदर जॉब करी और वहाँ से मैं एक अच्छी सैलरी उठाता था। अब से 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले मैं 30 से 40 हज़ार रुपये इंसेंटिव लगा के मैं एयरटेल कंपनी में वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर लेता था। उस समय में बाइक हुआ करती थी, 500 रुपये में टंकी फुल हुआ करती थी, तो 30 से 40 हज़ार रुपये अमाउंट उस समय में मुझे बड़ा लगता था। लेकिन जीवन में कुछ अलग करने की चाहत थी, जीवन में कुछ ऐसा करने की चाहत थी कि कुछ अलग हो, और मैं वो सपना देख के चलता रहता था। मैंने अपने परिवार में अपने पिताजी को हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह लाते हुए मैंने देखा है। मैंने अपने पिताजी को महीने में 1 तारीख को जितना खुश देखा, उतना कभी खुश मैंने उनको 2 तारीख में नहीं देखा। वो 1 तारीख में बहुत खुश, जैसे 2 तारीख आते उनकी खुशी कम हो जाती और 30 तारीख तक आते आते उनकी खुशी कहाँ गायब हो जाती पता नहीं लगता था। वो गायब हो जाती थी खुशी, लेकिन जैसे 1 तारीख आना उनको दोबारा खुशी आ जाना। तो मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता था कि जहाँ से मुझे महीने में सिर्फ 1 बार खुशियाँ मिले। मैं ऐसा जीवन जीना चाहता था जहाँ पर मुझे महीने नहीं, हफ्ते नहीं, दिन नहीं, घंटे नहीं, हर पल खुशियों के साथ जीवन जीना पड़े। मैं ऐसा काम कर रहा था। और दोस्त, हम जो चीज चाहते हैं ना, हम जो भी चाहते हैं, चाहे हम नेगेटिव चीज चाहें, चाहे हम पॉजिटिव चीज चाहें, हम जो भी चीजें चाहते हैं, ऊपर वाला हमें 101% देता है। क्योंकि आपने भगवान की मूर्ति के अंदर, आपने मंदिर में जाके हमेशा एक चीज पक्का नोटिस करी होगी, हर भगवान का हाथ ऐसे ही होता है, आया ना। हम जो भी भगवान से मांगते हैं, भगवान एक ही बात बोलता है, तथास्तु। हम भगवान से बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान का एक ही काम है, तथास्तु। हम बोलते हैं कि हमें बहुत बड़ा काम करना है, भगवान एक ही बात बोलता है, तथास्तु। तो मैं भगवान से हमेशा मांगा करता था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरा जीवन बदल जाए, मैं अच्छी जिंदगी जीऊँ। जब मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उस समय पे चाइना के मोबाइल आया करते थे, तो हेलमेट के अंदर मैं चाइना का मोबाइल साइड में लगाता और बढ़िया पंजाबी गाने सुना करता था और बाइक चलती रहती थी। और मैं विजुअलाइजेशन करता था कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास भी गाड़ी होगी और मैं तेज आवाज में म्यूजिक चलाऊंगा और मैं जब निकल के जाऊंगा तो लोग मुझे देखा करेंगे। मैं ऐसा सोचा करता था। और ये मैं तब सोचता था जब मेरी मोटरसाइकिल रिजर्व में रहती थी। रिजर्व में कहाँ तेल खत्म हो जाए मुझे मालूम नहीं होता था, रिजर्व में रहती, तब मैं ऐसा सोचता था। लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं था कि मेरे साथ कभी इतना बड़ा काम हो। लेकिन मैं लगातार चलता रहा। फिर बीच में इस कंपनी से पहले एक कंपनी मेरे जीवन में आई, मैंने उस कंपनी में काम किया। किसी भी कारणवश
मैं वहाँ पर सफल नहीं हो पाया। और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरा ऐसा मानना है। आप ऐसा मानते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरा ऐसा 101% मानना है कि मैं वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। अगर मैं वहाँ कामयाब हो जाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अच्छा रहा कि मैं कामयाब नहीं हुआ, अच्छा रहा कि मेरे वहाँ पर 10.5 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो गया, ये अच्छा था मेरे लिए। जो भी होता है वो अच्छा होता है। जब आदमी का रोड पे चलते हुए एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भगवान को कोसता है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद पता पड़ता है कि जो 1 किलोमीटर जो आगे निकल गया व्यक्ति, उसको ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। तब पता लगता है ब्रेकर से एक्सीडेंट होना सही था। ये ब्रेकर से एक्सीडेंट हो गया, कम से कम एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी चोट लगी है। अगर ट्रक मिल जाता तो हम ऊपर पहुंच जाते। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। 10.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था। मैं कुछ ऐसा चाह रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जहां से मेरे जीवन में बदलाव। एक दिन मैं ऐसे फेसबुक चला रहा था। बहुत सारे लोग फेसबुक को किस किस चीज में इस्तेमाल लेते हैं वो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैंने फेसबुक देख रहा था और फेसबुक पे देखते देखते एक व्यक्ति को मैंने देखा और मैंने उनका एक चेक देखा। एक चेक, आज आपने कितना बड़ा चेक देखा है उसकी बात नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ एक चेक देखा 8,20,000 रुपये का। कितने का? 8,20,000 रुपये का मैंने चेक देखा। मैंने उनके बारे में थोड़ा सा सुना था, मिला कभी नहीं था, थोड़ा सा सुना था कि ये उसी कंपनी में है जिस कंपनी में मैं हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने कंपनी बदल दी है। तो मैंने देखा कि 8,20,000। मुझे इतना मालूम था कि जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी में महीने का 8 लाख तो आता है, लेकिन हफ्ते का 8,20,000 कहाँ से आने लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कॉल मिला के मैंने बात करी कि सर मैंने ऐसे ऐसे आपका 8,20,000 का चेक देखा है, ये कब से आने लगा है कंपनी में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कंपनी चेंज करी है और मेरा इसलिए एक चेक बना है। मैंने बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपका प्लान देखना चाहता हूँ। अब सर कहीं बाहर थे, उन्होंने बोला था कि हम 2 से 3 दिन बाद मिलेंगे। मिलने का समय फिक्स हुआ। मिलने का समय फिक्स होने के बाद मेरी मुलाकात हुई, मुझे प्लान दिखाया गया। मुझे प्लान में ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई, सिर्फ 2 बातें समझ में आई। पहली बात मुझे समझ में आई कि जो आज हम प्रोडक्ट है हमारे पास, ये दुनिया के हर व्यक्ति की जरूरत का प्रोडक्ट है, हाँ या ना? तो मुझे समझ में आ गया प्रोडक्ट मेरी घर की जरूरत का है। मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उसके बदले मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरा पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है, ये मुझे समझ में आ गया। दूसरा मुझे समझ में आया हमारी कंपनी के अंदर लेवल इनकम है, और लेवल इनकम में जब मैं जाता रहूँगा तो मेरे सपने पूरे होते चले जाएंगे। तो मैंने विश्वास किया, मैंने काम करना बोला कि सर मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ। फिर सर ने मुझसे बोला कि आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। 10.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा था। अब विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मेरी टीम जो मेरे साथ पिछले 7.5 साल से काम कर रही है वो एक बात जानती है कि इस कंपनी को ज्वाइन करने का मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था। मेरे घर वालों को मेरे कर्जे के बारे में मालूम नहीं था। अगर मेरा कर्जा मेरे घर वालों को मालूम चल जाता, और मुझे इतना विश्वास है कि वो पे भी कर देते, ये मुझे विश्वास था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने आप करूं। मेरे कुछ अंदर से चाहते कि मैं अपने आप करूं। तो मैंने कहीं से एक व्यक्ति से कुछ पैसों का इंतजाम किया 5% ब्याज पे। अब से सितंबर 2016 5% ब्याज पे लेके मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। और दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि जीवन नहीं बदलता है, लोग बोलते हैं कि काम नहीं चलता है, लोग बोलते हैं टीम नहीं बनती है। दोस्त इसी हिंदुस्तान के अंदर मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का, मैं द्वारिका दिल्ली में आ गया, और द्वारिका दिल्ली के अंदर 4,000 रुपये महीने का कमरा मैंने लिया, और मैं वहाँ रहता था द्वारिका मोड़ पे। और मैं वहाँ रह के बस एक ही चीज़ सोचता था कि मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा। मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था। मैं महिपाल गुरुजी के सामने बैठता और मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि गुरुजी काम कैसे चलेगा, और बस गुरुजी एक ही बात बोलते थे, काम बहुत बड़ा होगा, काम बहुत बड़ा, एक दिन काम देखना बहुत बड़ा होगा। वो मेरे सामने बैठे होते थे, मैं उनके सामने बैठा होता। कोई टीम नहीं हमारे पास, कोई लिस्ट नहीं हमारे पास, बस एक ही बात थी
काम बहुत बड़ा होगा, एक दिन देखना काम बड़ा होगा। और इसी सोच के साथ, इन्हीं पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने काम करना स्टार्ट रखा। लोग आएंगे नहीं आएंगे मालूम नहीं था, काम स्टार्ट रखा। मेरा 1000 रुपए का चेक नहीं था, 1000 का चेक नहीं बना था मेरा, मैंने अपना घर छोड़ दिया था। 1000 का चेक नहीं था मेरा। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का, मैं द्वारिका दिल्ली में आकर रहता था, 1000 का चेक नहीं था मेरे पास। सोचिए आप क्या सोच होगी मेरे अंदर, कितना बड़ा विश्वास होगा मुझे कि मेरा जीवन बदलेगा। और जब मैं पिछली कंपनी में आया था, पिछली कंपनी का जो मेरा अपलाइन है, मेरा अपलाइन में थे चमन सर पिछली कंपनी में, आप पूछिएगा 70,500 रुपए का चेक था जिस वीक में छोड़ के आया था कंपनी को, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था, बहुत आगे जाना था मुझे। तो मैं रहने लगा द्वारिका मोड़ पे। मैं सोचता था कि कौन आएंगे, ज्वाइनिंग कहाँ से आएंगे। और बोला जाता है ना, जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में होता है। काम करते करते मैं लोगों को प्लान दिखाता, लोग ज्वाइन नहीं करते, प्लान दिखाता, ज्वाइन नहीं करते, लेकिन हिम्मत टूटती, फिर हिम्मत आती कि काम करना है। और देखते देखते प्लान दिखाते आप करते रहेंगे, आप प्लान दिखाते रहेंगे, आप लगातार चलते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको मंजिल 101% प्राप्त होगी। एक ना एक दिन आएगा। और जब मैं प्लान दिखाता रहा, ज्वाइनिंग नहीं आई, क्योंकि मैं जिसके पास जाता वो एक ही बात बोलता, चेक दिखाओ तुम्हारा कितना बना है। मैं बोलता था कोई चेक नहीं है। अब मैं बोलता था ये हमारा ड्राइवर डॉग है, ये हमारा क्लोरो डॉग है, ये हमारा कार्डियो डॉग है, इनके रिजल्ट दिखाओ। मैं बोलता था अभी रिजल्ट नहीं है, अभी कंपनी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं बोलता था इतने आप जब इस लिमिट पाओगे तो आपके पास गाड़ी आएगी। वो बोलता तुम्हारे पास कौन सी है? थी नहीं कुछ भी, कंपनी में कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कुछ नहीं था, बस एक विश्वास था कि होगा। और मैं काम करता रहा, मैं प्लान दिखाता रहा, मैंने प्लान दिखाने बंद नहीं करे। मुझे एक बात मालूम थी, ताश की गट्टी में 52 पत्ते होते हैं, और इतना पक्का सबको मालूम होता है 4 इक्के भी होते हैं, ये सबको मालूम होता है। 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, सबको मालूम होता है। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है पत्ते फेंकते फेंकते इक्का कब आएगा। लेकिन ये पक्का मालूम है 48 के बाद तो आएगा, एक बार तो आएगा। और मुझे विश्वास था कभी ना कभी तो होगा। और ऊपर वाले ने मुझे मेरी सुनी, और ऊपर वाले ने मुझे मजबूत लीडर, मेरा साथ देने के लिए एक व्यक्ति मुझे मिले, जिनके साथ में मैंने काम करना स्टार्ट किया। वो कोई और नहीं, अनजाने में मुलाकात, अनजाने में काम किया, अनजाने में साथ दिया, वो कोई और नहीं, बहुत अमदा लीडर, बहुत ही अच्छे इंसान, विजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गई। विजेंद्र जी ने हमारे साथ दिया, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने लिस्ट दी, उनकी लिस्ट पे हम काम करने लगे। उनके माध्यम से हमें सत्यप्रकाश जी मिले, सत्यप्रकाश जी के साथ में काम किया। उसके बाद जैसा राम जी मिले, जैसा राम जी के साथ काम किया। सुधीर जी मिले, उनके साथ में काम किया। फेसबुक से सुनील यादव जी मिले, मैं चला गया इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद चला गया। जैसे मुझे सुनील यादव जी मिले, अनजाने में मुलाकात हुई, मैं इलाहाबाद चला गया। दिल्ली की टीम को छोड़ के मैं इलाहाबाद चला गया। मैं इलाहाबाद में जाके काम करेंगे, दिल्ली में अप डाउन करते रहेंगे। मैंने अपना बैग पैक किया, इलाहाबाद चला गया। मुझे आज भी वो दिन याद आता है। मैं इलाहाबाद में जाके, सुनील यादव जी मुझे रेलवे स्टेशन पे आए साइकिल लेके, फौजी ड्रेस में साइकिल पे आया आदमी। मैंने बोला सर मेरा बैग है। मैंने बोला सर किस पे चलेंगे? मैंने सोचा मोटरसाइकिल होगी। उन्होंने बोला सर ये खड़ी। मैंने बोला क्या? बोला साइकिल। साइकिल पे बैग रखा, हम दोनों बैठे, ये मुझे टेंट में ले गए वहाँ। इनके साथ में मैंने काम करना स्टार्ट किया। ये सुबह सुबह जॉब पे जाए, दोपहर में जैसे इनका लंच वगैरह हो आ जाए, और जैसे ही आए मैं तैयार मिलूँ इनको, हम लगातार प्लान दिखाएं साइकिल पे बैठ के। तो कितना पैसा नहीं था उस समय पे, हमने प्लान दिखाते रहे, इनके पास ज्वाइनिंग आती रही, हम प्लान दिखाते रहे। मैं लगातार इलाहाबाद में कुछ महीने रहा। उसके बाद संजय जी मिले, मनोज जी मिले, विनोद सर मिले, हरीश जी मिले, जगदीश जी मिले। उसके बाद काम करते रहे। फेसबुक, मैंने बोला फेसबुक से मुझे हरंदर जी मिले, काम करते करते फेसबुक से मुझे जयवीर जी मिले, काम करते करते चमन जी मिले। इतने लोग काम करते रहे, लगातार हमने काम किया। हमें गुजरात के राम सर मिले। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप काम करते रहिए। आज आपके पास कोई है या नहीं है, एक विश्वास रखिएगा, एक दिन इतने हो जाएंगे आप संभाल नहीं पाओगे। और दोस्त बताते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है, जितने भी लोग आपसे
से, ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ये जितने भी लोग हमारे साथ शुरुआत से आए, एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसकी टेस्ट मनी 99 लाखों सब 1 करोड़ से पार है। सारे के सब 1 करोड़ से ऊपर के। और मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं, आज मेरे पास इतने दमदार लीडर आज मुझे मिले। दोस्त, आज आप लोगों ने यहां पर एक चेक देखा, 1.5 करोड़ रुपए का चेक है यार, 1.5 करोड़ रुपए का। और इसकी असली वैल्यू वो जानता है जिसको 1.5 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर होता है। 1.5 करोड़ रुपए, मैंने सच में ही ना कभी नहीं सोचा था कि 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आएगा, कभी नहीं सोचा था। सोचा था लेकिन इतना नहीं सोचा था कि 1.5 करोड़ भी आएगा। और आज मुझे वो दिन याद आते हैं जब मेरे पास कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था। आज मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हो रहा था। उस समय ही मेरे घर में लड़की पैदा हुई, और जब लड़की पैदा हुई तो जब लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत कमज़ोर है, इसको शीशे में रखना पड़ेगा। तो मेरे पास उस लड़की को शीशे में रखने का पैसा नहीं था। शीशे को क्या बोलते हैं आप जब लोग जानते होंगे, उसको मैं रखने का पैसा नहीं था मेरे पास। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप कोई और उपाय बताइए। मैंने घर वालों से पैसे की मदद नहीं ली, मैं घर वालों से बोलता हूँ दे देते, लेकिन मैंने घर वालों से पैसे की मदद नहीं ली, क्योंकि मुझे एक बात मालूम था, घर वालों से पैसा लेना मतलब नौकरी करना। वो एक ही बात बोलते, नौकरी करो, पैसे हम देंगे। और मैं नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि चाहे प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी, मैं नहीं जाना चाहता था। मैं कुछ बिजनेस करना चाहता था। तो मेरे पास उस लड़की को एडमिट करने के पैसे नहीं थे। तो एक डॉक्टर साहब थे, उसमें लेडी डॉक्टर, उन्होंने बोला कि इसको डेक्सोलेक के नाम से दूध का डिब्बा आता है 350 रुपये का, आप वो पिलाइए इसको, उससे बढ़िया रहेगी। तो मेरे पास एक बार नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ कि 350 रुपये भी मेरे पास नहीं हुआ करते थे। मुझे आज भी एक बार की बात है, जब मेरे पास 350 रुपये नहीं थे तो मुझे याद आ गया कि मेरा एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। तो हर आदमी के पास 2-3 अकाउंट होते ही है। तो मुझे याद आया पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है, मेरे गांव में। मैं रहता था ग्रेटर नोएडा, मेरा गांव वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी। तो मुझे याद आ गया पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है, और उस अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं। और ये 500 होते जो अकाउंट ओपनिंग वाले टाइम पर हम 500 रुपये से खुलवाते थे। मुझे याद आ गया 500 पड़े उसमें। तो मैं बैंक गया, ऑटो मैंने पकड़ा, ऑटो से मैं बैंक गया, और बैंक में जाके मैंने रिसिप्ट भरी। मैंने 500 रुपये की जाली में, एक मैडम बैठी थी जाली के पीछे, मैंने हाथ दिया, मैंने बोला मैडम ये 500 रुपये दे दो। उस लेडीज़ ने मेरी पासबुक देखी, वो रिसिप्ट सी देखी और मेरा चेहरा देखा, और उसने एक ही बात बोला, आपको 500 रुपये नहीं मिल सकते। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला कि मिनिमम अमाउंट इतना होना ही चाहिए अकाउंट में। मैंने बोला मैडम मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए 500 रुपये। उन्होंने बोला कि आपको ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा। मैंने बोला क्या प्रोसीजर? उन्होंने बोला एक एप्लीकेशन दो। मैंने वाइट सिक्योरिटी गार्ड से वाइट पेपर लिया, एक पेन लिया, और मैंने सेवा में निवेदन किया है कि मुझे सख्त ज़रूरत है। मैंने 500 रुपये उसमें से अब से 8.5 साल पहले निकलवा लिए, 500 रुपये। और जैसे मुझे 500 रुपये का नोट मेरे हाथ में आया, ये समझिए भाई साहब उससे उस दिन से ज़्यादा मम्मी आदमी कभी नहीं था। 500 रुपये हाथ में आना, 500 रुपये जैसे ही हाथ में आया, मैं बिंदास, मैं मेडिकल स्टोर गया, दूध का डिब्बा लेके आया, 150 रुपये जेब में। उसके बाद मैंने जो भी मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो गोलगप्पे शुक्ल के खाने थे वो खाए, और बिंदास 500 रुपये जेब में थे। सोचिए एक समय में मेरे अकाउंट में 500 रुपये नहीं थे, मुझे अकाउंट बंद करना पड़ा, और उसी जैसे अकाउंट में आज 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहा है। सोचिए AWL के साथ, आप सोचिए ताकत। जिस अकाउंट में 500 रुपए तक नहीं होते थे, आज उसी अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए एक बार में ट्रांसफर हो रहा है। मेरे भाई सोच के देखिए आप, 1.5 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, क्या जीवन बदलता है? कैसे जीवन बदल गया? 1.5 करोड़ रुपए आया यार मेरे अकाउंट में। ये मुझे सोच के बड़ा ताज्जुब है मेरे जैसे में, क्योंकि यार मैं 10+2 हुआ, मैंने अपने जीवन का हिसाब लगाया हुआ है। कोई आदमी किसी के बारे में जानता हो या नहीं जानता, हर आदमी अपने बारे में पक्का जानता है, आया ना? तो मैंने हिसाब लगाया अपने जीवन के बारे में। जब मैं इस कंपनी में आया था, मेरी उम्र 24 साल की थी जब मैं इस कंपनी में आया था, तो मैंने हिसाब लगाया, मेरी आज उम्र 24 साल है। मैं कहीं भी नौकरी करूंगा तो 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकता हूँ। मेरे जीवन के 36 साल मेरे पास अभी हैं, ये मुझे मालूम था, 36 साल है। मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा की सैलरी कहीं नहीं मिल सकती थी, और मैं 20-25 हज़ार रुपये की अगर मैं नौकरी करता तो साल का मैं 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं कमाता।
10 साल में 25 लाख से ऊपर नहीं जाता। 40 साल मुझे लगाने पड़ते 1 करोड़ कमाने के लिए, 40 साल, और मेरी उम्र 64 साल हो जाती। 64 साल की उम्र में मेरे पास अकाउंट में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सैलरी अगर 1 तारीख 2 तारीख में आती, अगले 24 घंटे में वो खत्म हो जाती। ये सभी के साथ होता है। तो मुझे एक बात मालूम थी कि मैं अपने पूरे जीवन में नौकरी करूंगा ना, तो बस मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस मैं अपना जीवन सही से भी यापन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने विश्वास किया, मैंने कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। और देखिए दोस्त, जहाँ मुझे 40, 44, 45 साल लगते पूरा जीवन पैसे कमाने में, उससे ज़्यादा इनकम तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में इस कंपनी के माध्यम से आ चुकी है। सोचिए, ये ताकत इस कंपनी की। लेकिन हाँ, मैंने एक काम जरूर किया है। पहले दिन से लेकर आज तक मैं सितंबर 2016 में 1000 रुपये का चेक बना था। 1000 रुपये का चेक सितंबर 2016 में मेरा बना, और जैसे ही मैंने अकाउंट में वो डाला, मेरा अकाउंट पहले से माइनस में था, कुछ उसमें से भी कट गया। आसमान से गिरा खजूर पे अटके वाली कहानी मेरे साथ हो गई। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, लगातार लगे रहे। अभी थोड़े दिन पहले की बात क्या है, अभी हमारी अमृतसर में ट्रेनिंग चल रही थी। अभी वहाँ पास लेने की बात आ रही थी, तो महिपाल गुरुजी वहाँ पर बोल रहे थे कि आपको 1,75,000 रुपये देना पड़ेगा आपको पास लेने। तो मैंने अपना बैग निकाला, बैग में से मैंने चेक बुक निकाली। अब चेक बुक में मैं लिखते समय सोचने लगा, यार तू 1,75,000 डालेगा, लिखेगा इसमें, तो तुझे इंग्लिश में भी 1,75,000 लिखने पड़ेंगे। तो मैंने इसका रास्ता ढूंढा, मैंने सीधा 2 लाख भर दिया। 2 लाख लिखना आसान था, मैंने 2 लाख में काम चला दिया। मैंने गुरुजी को दिया, गुरुजी ने बोला 2 लाख आपको 75। तो उस बात समझ में आया, अब 25,000 रुपये के लिए अगर 1,75,000 लिखने हो, एक स्पेलिंग गलत हो जाए, एक चेक गलत हो जाएगा, बात खत्म। 2 लाख बहुत सीधे जैसे, टेंशन नहीं। तो जीवन बदलता है मेरे भाई। मैं वो व्यक्ति हूँ कि जब मैं इस कंपनी में आया था तो पैदल से आया था, पैदल आया था मैं इस कंपनी में। मुझे आज भी याद है, मैं मेट्रो से चल के आया था, और वेलकम होटल द्वारिका में जो है, वहाँ से पैदल मैं गुरुजी से मिलने के लिए अमराई, जब पुरानी कंपनी का हेड ऑफिस था, वहाँ जो पुराना हमारा हेड ऑफिस था, वहाँ गया था पैदल सोचिए। लेकिन आज इस कंपनी के माध्यम से जब मैं आया था शुरुआत में, तो मैंने सबसे पहली गाड़ी हुंडई एक्सेंट 8 लाख रुपए की खरीदी। काम करते रहे, काम करते करते जब मुझे इस कंपनी में 18 महीने हो गए, 18 महीने, सिर्फ 18 महीने, जिसके पास 18 महीने पहले इस कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं हुआ करता था, वो लड़का 18 महीने के अंदर इस कंपनी के माध्यम से, एमडी साहब के माध्यम से, अपलाइनों के माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से, मैं सिर्फ 18 महीने के अंदर, सोचिए मैं 25 साल की उम्र में जहाँ एक लड़का मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाता, वहाँ मैं 50 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीद ली थी। अब से उसके थोड़े दिन बाद मैंने सोचा एक गाड़ी और ले लेते हैं, फिर मैंने वर्ना ले ली। उसके थोड़े दिन बाद मैंने सोचा एक गाड़ी और ले लेते हैं, तो मेरा जो चॉइस थी वो लेक्सस गाड़ी लेने की थी। मैं लेक्सस के शोरूम पे गया, मैंने चला के देखी, मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन उसी बीच में मुझे पता लगा शिव कुमार गुरुजी ने गाड़ी बुक करी है। उसी समय मुझे पता लग गया, और जब मुझे पता लगा कौन सी बुक करी है, मैं भी शोरूम में देखने चला गया। और जैसे ही वहाँ शिव कुमार गुरुजी थे, महिपाल गुरुजी थे, मैं भी था, जैसे ही हमने गाड़ी देखी, और गाड़ी देखते नहीं मैंने एक ही बात बोली, बुकिंग अमाउंट क्या है? उसने बोला 5 लाख। मैंने बोला ले 5 लाख बुक कर, बात खत्म, तुरंत के तुरंत। मैं आपको अपनी पावर नहीं बता रहा हूँ, मैं पावर इस कंपनी की बता रहा हूँ कि जिसके पास इस कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था, वो लड़का खड़ा 5 लाख रुपए की गाड़ी बुक करता है, और कुछ दिन बाद 1 करोड़ की गाड़ी की डिलीवरी कुछ दिन बाद शोरूम से ले लेता है। पावर इसलिए कुछ दिन बाद, सोचिए आप, जिसके पास ज्वाइन करने का पैसा नहीं था, जिसके पास 4,000 रुपए रूम का रेंट देने का पैसा नहीं था, वो खड़े गाड़ी बुक कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने पहली बार मर्सिडीज खरीदी थी तो मैंने मर्सिडीज चला कर नहीं देखी। जब मैंने पोर्शा खरीदी तो पोर्शा भी चला कर नहीं देखी थी, बस ले ली। मुझे एक विश्वास था, यार इतना बड़ा ब्रांड है, गाड़ी तो अच्छी होगी ना। लोग वैगनार को 360 डिग्री घुमा के देखते हैं,
सही चलती है नहीं चलती है। अब मैंने चला कर नहीं देखी, क्या चला कर देखना, बढ़िया ही होगी, अपलाइन बोल रहे हैं बढ़िया तो बढ़िया है। उसके 8 महीने बाद, सिर्फ पोर्सा लेने के 8 महीने बाद फिर एक विचार आया, एक गाड़ी और हो जाए। तो अब मुझे लंबी गाड़ी लेनी थी। मैंने बोला महिपाल को मुझे लंबी गाड़ी लेनी है एक और। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप शोरूम जाओ देख के आओ। मैं शोरूम गया, मुझे देखने को मिली एक गाड़ी, लंबी सी गाड़ी खड़ी, जिसका नाम एस क्लास। मैंने कभी नाम नहीं सुना था, मैंने गूगल पे किया एस क्लास, तो वहाँ मुझे ऑनर निकल के आए। जब मैंने देखा ना एस क्लास मैंने डाली, तो वहाँ पर निकल के आया कि अनिल कपूर के पास एस क्लास, ऋतिक रोशन के पास एस क्लास, अमिताभ बच्चन के पास एस क्लास, कपिल शर्मा के पास एस क्लास, मतलब बड़े बड़े लोगों के पास एस क्लास थी। मुझे बात समझ में आ गया, अभी कितने की भी हो लेनी तो यही है, कितने की भी हो। सोचिए आप, पोर्सा 8 महीने पहले मैंने ली है, 8 महीने बाद जाके मैं फिर एस क्लास ले रहा हूँ। ये विश्वास अगर कोई दे सकता है तो AWPL के टॉप अचीवर और एक कंपनी दे सकती है, बाकी हिंदुस्तान में कहीं और ताकत नहीं है कि इतना अपना विश्वास दिया जाए। तुरंत गाड़ी बुक करी, तुरंत के तुरंत। कुछ दिन बाद गाड़ी की डिलीवरी आई, रोड पे चलने लगे, मजा आने लगा कि जिंदगी होती, जीवन होता। अभी थोड़े दिन पहले भी 1 महीने पहले मैं ऐसी रोड पे चल रहा था, एक बात समझ में आई, यार गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी अच्छी सी लग रही है। हमने देखा गाड़ी कौन सी, उसने बोला गाड़ी है, हमने बोला एक और ले लेते हैं, एक गाड़ी और ले ली। अब लोग पूछते सर इतनी गाड़ी का करते क्या हो? भाई सब कुछ नहीं करते, चलाते हैं, हफ्ते में एक बार एक गाड़ी चलती है, बस एक बात मालूम है। और इतना विश्वास है इस कंपनी पे, 8 गाड़ी हो जाए या 80 हो जाए, 800 गाड़ी हो जाए, ये कंपनी जीवन भर मेरे साथ है और मेरे जीवन के बाद भी ये मेरे परिवार के साथ है। इतना विश्वास इस कंपनी पे। 4,000 रुपए का रूम रेंट देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। आज मैं एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार प्रॉपर्टी ले चुका हूं। और दोस्त, अभी तो मुझे इस कंपनी में 7.5 साल हो गए। सोचिए जब मुझे इस कंपनी में 10 साल हो जाएंगे, जब मुझे 15 साल हो जाएंगे, और जब मैं इस कंपनी में 18 साल का बालिग हो जाऊंगा, तो सोचिए क्या होगा मेरे साथ। सोच के देखिए आप दोस्त। तो ये विश्वास आपको भी करना है। मैंने विश्वास किया, मैंने काम किया, मैंने इस कंपनी में फॉर्मेलिटी नहीं करी, मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हमेशा। लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, प्लान दिखाने गए, रिजल्ट आया तो ठीक, रिजल्ट नहीं आया तो ठीक, लेकिन नहीं, मैंने पहले दिन से लेकर अब तक जो भी मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम से जिम्मेदारी दी गई, मैंने उनको 100% निभाने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, सिखाने के लिए हमारे बीच में 3 महान मूर्ति मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ इतना बताने आपके बीच में खड़ा हूँ, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास क्या से क्या हो गया है। आप चाहते हैं आपके पास अगर ये आए तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा जो मैंने किया है। आप जानना चाहते हैं मैंने क्या किया है? आप जानना चाहते हैं मैंने क्या किया है? सारे लोग जानना चाहते हैं। मैंने एक ही काम किया, मैं घर से बाहर रहा, मुझे जो भी व्यक्ति मिला मैंने उसको प्लान दिखाया, और जो सामने वाला ज्वाइन किया नहीं किया उसका मैंने नहीं सोचा कि करेगा नहीं करेगा, बस मैंने एक ही बात सोची है, मेरा काम प्लान दिखाना है। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ये हमने हमेशा लागू किया। और दोस्त, लोग आते चले गए, लोग आते चले गए, इतना बड़ा कारवा हो गया। जब हमने स्टार्ट किया था तो दिल्ली के अंदर पहला सेमिनार मेरे 6 लोग आए थे, और आज दोस्त आप सामने लोगों को घूम के देखिए, आप अपनी गर्दन घुमाइए, लोगों को इस ऑडिटोरियम के अंदर बैठने के लिए चेयर भी नहीं मिल रही है। ये ताकत आप सब लोगों की वजह से हो पाया, सबकी वजह से। दोस्त फिर अगेन आप सभी का लाख लाख धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साथ, आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे। आने वाले सिर्फ और सिर्फ कुछ साल के अंदर एक ऐसा ही ऑडिटोरियम होगा, एक ऐसा ही ऑडिटोरियम, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस ऑडिटोरियम के अंदर हम एक ऐसा शो कर रहे होंगे, और उस शो के अंदर हम सभी लोग करोड़पति बैठे होंगे। विश्वास करिए, सभी चेयरों पे हर व्यक्ति करोड़पति बैठा होगा। विश्वास करिए, आप कर सकते हैं। सारे लोग विश्वास कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का शो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। आज हम सब लोग बहुत ज़्यादा सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एमडी साहब शिव कुमार गुरु जी का, महिपाल गुरु जी का, और आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।